हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर के। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि भारत में जॉब की कमी क्यों हो गई है पिछले 2 सालों में। यदि इस चीज़ों को देखेंगे तो हम समझते 2 चीज़ों को देखते हैं। पहला है कि दुनिया में बदलती हुई टेक्नोलॉजी और एक भारत सरकार के द्वारा जो चीज़ों को बदली जा रही है, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में। तो पिछले यदि 1-2 सालों में देखें, खास करके कोविड के बाद दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है एआई। एआई आज लोगों और खास करके बिजनेसमैन, जॉब क्रिएटर को सोचने को मजबूर कर दिया है कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से बदलें। आज जो एआई जो चेंज लेके आ रही है, खास करके हर एक सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं जॉब की संभावना मतलब बहुत कम हो गई है। खास करके जो एक ट्रेडिशनल जॉब चल रहा था, क्योंकि आज एआई की मदद से हम जिस काम को 6 घंटे 10 घंटे लेकर लेते हैं, उस काम को आसानी से हम 1-2 घंटे में कर सकते हैं, आधे घंटे में कर सकते हैं। खास करके कंटेंट से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, या कोई आपको स्क्रिप्ट लिखनी हो, या किसी तरह का आपको मान लीजिए ऑटोमेट करना है कोई चीज़, या उस पर आप प्रोसेस को आप सही तरीके से करना चाह रहे हैं, तो उसमें एआई आज एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। तो कंपनियाँ इस सोच में है कि जो हम क्या करें? मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसे मैनुअल तरीके से जो हमारा चल रहा था उस तरह से करें, या हम एआई की मदद से उसे एक अच्छे तरीके से करें, या रिसोर्स को रखा जाए, या एआई का बदल दिया जाए। क्योंकि एआई जिस तरह से आज मान लीजिए, खास करके आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, हर एक सेक्टर में एआई अपना पैर जमा रहा है। तो इस वजह से अभी क्या हो रही है कि हर एक कंट्री में कहीं न कहीं अ, एक तरह से आप बोल सकते हैं मंदी का दौर है, और वहाँ पे हायरिंग नहीं हो रही है। और क्योंकि वो बहुत सारी कंपनियां एआई को अडॉप्ट कर रही है। बहुत सारी कंपनियां सोच रही क्या मैं एआई को अडॉप्ट करूं, तो उससे हमारे कंपनी पे, बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, क्या लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्या लोगों की जगह पे हम एआई का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। और वो हमें काम करने में हम कितना लोगों को रख के खर्च आएगा और कितना एआई को रख के खर्च आएगा, ये सारी मापदंड को कंपनी देख रही है और उसके अनुसार से प्लान कर रही है। तो एक ये कारण है। दूसरा कारण है कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस तरह से लोग उनको सीखे नहीं है। खासकर से आपसे जैसे मान लीजिए, खास करके अभी भारत में जो देखें, 20 से 25-30 वर्ष की युवा करीब बहुत तादाद में है, और उन्हें वो जॉब खोज रहे हैं और मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है। तो इनका एक और पहलू है कि जिस हमारे मार्केट में जो जॉब है, वो जो स्किल्स चाहिए, युवाओं को वो स्किल्स नहीं है, या वैसे स्किल्स को सीखने के लिए आज टियर 1, टियर 2, टियर सिटी में हर एक जगह फैसिलिटी नहीं है। इस वजह से युवा वैसे स्किल्स को सीख नहीं पा रहे हैं और जॉब को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यदि जॉब भी है उस क्षेत्र में, खास करके यदि हम बात करें, अभी जितने भी सारे काम हैं, जैसे मान लीजिए जो ऑटोमेट हो रही है, पाइथन होना चाहिए, या डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस है, या आप बोल सकते हैं मशीन लर्निंग है। इस तरह के जॉब अभी मार्केट में हैं, लेकिन इनको अभी तक युवाओं ने एडॉप्ट नहीं किया है उतनी आसानी से, क्योंकि एक नए तरह का टूल्स और टेक्नोलॉजी है जो कि धीरे-धीरे ही ग्रैब किया जा सकता है। यदि यही चीज़ों को हम या बोल सकते हैं कि सरकार ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए टियर 2, टियर 3 सिटी में यदि वो संसाधन अवेलेबल कराती है, तो युवाओं को जॉब लेने में उतनी परेशानियाँ नहीं होगी। दूसरी ओर देखें, यदि भारत सरकार ने मान लीजिए जिस तरह से हर एक सेक्टर में, चाहे वो रेलवे हो या चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, हर एक क्षेत्र में वो क्या कर रही है, जॉब को कट कर रही है। क्योंकि सरकार जो है बहुत चीज़ों को या तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ दे रही है, और वो अपने तरीके से उस चीज़ों को हैंडल कर रही है। यदि आप हम देखेंगे, ये गवर्नमेंट को एक बहुत ज़्यादा लोड हो रहा था। खास करके अभी देखेंगे सेना में, पहले ये मतलब 30 वर्षों के लिए बोल सकते हैं, या मान लीजिए जो भी उनका एक टेन्योर था, उतने समय के लिए हायर होती थी, लेकिन अब उन्हें जैसे अग्निवीर योजना, उनको आप 4 साल के लिए लेके आ रही है। तो इस वजह से युवा सोच रहे हैं कि यदि मैं सेना में जाता हूँ तो मुझे 4 साल के बाद फिर से मैं एम्प्लॉयड होऊंगा, या मुझे फिर से जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो मुझे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लेकर के फिर से मुझे कहीं ना कहीं जॉब सर्च के लिए जाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं उसके मन में एक दुविधा है।
दूसरी हमारी थी रेलवे, जिस विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आती थी हर एक साल, खास करके मिडिल वर्ग के युवा जो गांव से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, वो इस फील्ड में जाते थे। लेकिन उस रेलवे सेक्टर में भी जॉब की भारी कटौती हुई है पिछले 5-7 सालों में। इस वजह से भी लोगों को आज जॉब नहीं मिल रहा है। और देखें तो खास करके और भी ऐसे कई सेक्टर हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर हैं जो सेंट्रल लेवल पे हैं, उसमें भी वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। तो कहीं न कहीं सरकार भी इस चीज़ में अपनी एक ढीली रवैया के चलते जॉब को क्रिएट नहीं नहीं कर पा रहा है और युवाओं को जॉब नहीं मिल रहा है। तीसरा है, गवर्नमेंट आज फ़ोकस कर रहा है बिज़नेस के तौर पे कि नहीं, युवा जो है अपनी माइंडसेट को बदले और वो एक बिज़नेस के तौर पे आए ताकि वो जॉब को क्रिएट कर सकें और हमारे देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लोगों के पास अ, उतनी आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास उतना मनी नहीं है, या बोल सकते हैं उनके पास उस तरह का स्किल्स नहीं है जो कि वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टार्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। या तो उनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है इकोनॉमिक तरीके से, या उनका कोई किसी तरह का बिज़नेस चल रहा है, तो वो एक पैरेलली दूसरे बिज़नेस को खड़ा कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन उसकी परसेंटेज ही बहुत कम है। तो इस चीज़ों में सरकार को मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक नई पहल की तरह आना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ-कुछ स्टेट्स युवाओं को बिज़नेस करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए कुछ पैकेज लेके आ रहे हैं। लेकिन उसको भी एक मास लेवल पे प्रेज़ेंट करने का ज़रूरत है, तब जाकर के लोग उसे एडॉप्ट कर सकते हैं और जॉब के बदले बिज़नेस कर सकते हैं। अभी आप कुछ चीज़ों को देखेंगे तो जैसे आजकल लोग अभी कुछ युवा ऑनलाइन के माध्यम से पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं। खास करके अभी आप देखेंगे जैसे यूट्यूब है या ऑनलाइन अदर प्लेटफ़ॉर्म्स है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो इसमें भी कहीं न कहीं एक स्किल्स की ज़रूरत है, जो कि युवाओं को उस तरह का स्किल्स नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार और भारत सरकार को खासकर जिस तरह से अभी इंटरनेट की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से वहाँ पे जॉब की संभावना है, बिज़नेस की संभावना है, लोगों को स्किल अप करना चाहिए। यानी हर एक गाँव लेवल पे और छोटे-छोटे शहर लेवल पे एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को लाना चाहिए जो कि युवाओं को प्रोत्साहित करे और इस तरह के बिज़नेस से आगे बढ़ सकता है। लेकिन मेजरली ओवरऑल हम देखें तो कहीं न कहीं आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो वैसे संसाधनों की ज़रूरत है ताकि युवा उसको सीख सके और या तो जॉब ले सकते हैं और या एक नई तरह का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार एवं स्टूडेंट एवं लोगों को जागरूक दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा कि हाँ, कहाँ किस तरह की कमी है उसको पूरा किया जाए ताकि दोनों चीज़ को बैलेंस करके देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी देखें तो मार्केट जॉब का जो मार्केट है कंपेयर टू 2-3 साल पहले अभी थोड़ी ठंडी है। अभी जो लोग ऐसे जॉब में हैं, वो लोग भी जॉब वहीं पे हैं, मतलब वो स्विच नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई ने आकर के एक सोच को बदल के रखा है और कोविड के बाद जो है हर सेक्टर में मैक्सिमम सेक्टर में कहीं न कहीं एक स्लो डाउन की स्थिति है और जिस वजह से क्या हो रहा है कि एक जो होता है बल्कि इकोनॉमी में कोई बूस्ट नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि नए तरह का जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। उसके बाद हम एक पहलू को देखें पिछले 7 साल पहले से इंडिया में जॉब बहुत ज़्यादा आता था। लोग जॉब जॉब अप्लाई करते थे, उन्हें कॉल आती थी, वो इंटरव्यू के लिए जा पाते थे, कहीं न कहीं जॉब मिलता था। तो द इनका मेन फैक्टर है कि भारत के अंदर एक तरह से उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है कि जिससे जॉब क्रिएट हो। इन्वेस्टमेंट तो हो रही है लेकिन ऐसे सेक्टर में हो रही है जहाँ पर कि डायरेक्ट जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। जी, ये भी एक कारण है कि खास करके अभी आप देखेंगे कि पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले बड़े-बड़े आईटी पार्क लग रहा था। उसके बाद बहुत सारी कंपनियाँ बाहर से आकर के यहाँ अपना ऑफ़िस खोलती थी। तो पिछले 1-2 सालों में वो भी बहुत कम हो गया है। जिस वजह से क्या हो रहा है कि जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है और लोगों को जॉब लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। अभी आप देखेंगे कि एम्प्लॉयी रेट 6 से 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अभी 6 से 7% है। तो ये एक वजह है कि जो कहीं न कहीं जो युवा है जो जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है।
पहले कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के कॉलेज जाती थी, लेकिन अभी 1-2 सालों से कैंपस सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी उस तरह से जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है। उनके पास उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और उसका कैसे मतलब इंडियन मार्केट में एग्जिस्टेंस होगा और कैसे वो चीज़ों पर विश्वास में ले सकता है कि हाँ, हाँ, यदि हम इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, तो क्या हमें रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी या हमें वो जो एआई टेक्नोलॉजी है उसी के माध्यम से ही जॉब को मैनेज किया जा सकता है, लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी फिलहाल इंडिया में ऐसी स्थिति है, मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल ये स्थिति रहेगी, जैसे-जैसे एआई पूरी तरह से दुनिया में छा जाएगी और उनके जो अभी टूल्स आ रहे हैं, ख़ास करके धीरे-धीरे अभी जो ऐसे एम्प्लॉयी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी न किसी कंपनी में और उनसे रिलेटेड एआई का टूल्स आ रहा है, वो उन्हें सीख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए मार्केट थोड़ा ईज़ी रहेगा 1-2 साल में, लेकिन जो लोग आज एआई को नहीं सीख रहे हैं, उनसे जो टूल्स बन रही है, उनको अपने काम में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कल उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा जॉब ढूँढने में। और ख़ास करके ऐसे युवा जो जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हैं, वो यदि इस तरह के टेक्नोलॉजी को अपने रिज़्यूमे में नहीं लाते हैं, अपने स्किल्स में नहीं ऐड करते हैं, तो उन्हें जॉब लेने में दिक्कत होगा। तो यदि आप देखा जाए तो दोनों तरीके से खास करके सरकार की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से एक सोच बदलने का टाइम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हर एक 10 साल में चेंज होती है। तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उन्हें अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है, तभी जा कर के आप एक नए तरह का जॉब जो मार्केट में है उसे आप ले सकते हैं। ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू। और मुझे आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मैं फिर से लेकर के आऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।